दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उन्होंने सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अथवा अवस्था को प्राप्त करना संभव है। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति, आज्ञा का पालन, साक्ष्य तथा आत्मस्मरण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाला है, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अनंत में विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय विष्णुदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित ना भी हो। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के भगवान के शब्द हैं, शब्द उनसे अभिन्न है। वे भगवान के शब्द अवतार है और कोई भी मनुष्य 8 वासुओं में से एक भी विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना है, लेकिन जो व्यक्ति विष्णुदेव की तरह मरता है वो पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वो पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से विष्णुदेव जैसी मृत्यु के लिए है। हरे कृष्ण। तो इसमें आपको क्या पॉइंट समझ में आया, थोड़ा बताइए। कितना लोगों को समझ में आया प्रभु ने पढ़ा वाला? हाँ, एक पॉइंट बताइए। हर एक इंसान को मृत्यु आता है, वो मृत्यु ऐसा होना चाहिए कि मतलब हर कोई इंसान, नॉर्मल इंसान जो मृत्यु मतलब लेता है उससे भिन्न बीच में जो का मतलब उनका जो मृत्यु जो उनका स्फूर्तिदायक लेके ये करना चाहिए। और कृष्ण को प्रत्येक मनुष्य को जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, प्रभु के मतलब भक्ति में ही देना चाहिए। भगवान का भक्ति के लिए हमको 9 प्रकार का भक्ति दिया गया है। तो उसमें हम सर्वण 9 प्रकार की भक्ति को अपना पालन करने से हमें भगवान का भक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं और हमारे मृत्यु के बाद में जो है हमारा जीवन जो है भक्ति में ही रहेगा। भक्ति के विभिन्न भाव है। उस भाव को सब लोग पूर्ण करने के बाद विष्णु को पितामह जैसा जो है उनका जैसा जो मृत्यु पाने पर जो है वही मृत्यु जो है असली मृत्यु है, साक्षात तृप्ति वाला मृत्यु है। ये मृत्यु पाने के बाद जो उनका जो पर्पस है मोह है वो पूर्ण होता है। अदरवाइज जो है वो पशु के जैसा वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इसमें ऐसा बताया है, जो मैंने कुछ समय पहले कुछ पढ़ रहा था, ये भागवतम में विष्णुदेव का कृष्ण का सामने निर्णय है, तो उसमें बता रहा था जो मेन पॉइंट मेरे को इसमें ये पॉइंट समझ में आ रहा था, जो नवविध भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम, जो इसमें बोल रहे, जो उसका समझाते हुए प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, जो इस नवविध भक्ति में कोई भी चीज़ कर सकता है और भगवान को पा सकता है, लेकिन ये करने के लिए किसी ना किसी एक भक्त का पर्यवेक्षण मतलब अंडर में रहकर भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद ये भी बोल रहे हैं आप उस चीज़ में पहला श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहे कि नहीं हटा उसमें। तो हम लोग श्रवण से ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वो क्या और एक पॉइंट बताएं। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए तो बोले।
करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भागवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। हाँ, इधर ये बोल रहे हैं भक्तों को सेवा करते करते आपको जो भक्त का अंदर जो लक्षण है आपके अंदर घुस जाता है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं उनसे श्रवण करना चाहिए। तो आप उनसे श्रवण करते 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 आपको क्या है, श्रवण करने का उत्सुक बढ़ता है और उसके बाद ही आप भगवत धाम जाने के लिए योग्यता मिलता है। बोल रहे भगवान के बारे में समझने के बाद। जैसे अभी अमेरिका जाने के लिए क्या है, अमेरिका बारे में सुनना चाहिए। अब बिना अमेरिका बारे में जानते हुए कहीं जाके क्या करने वाला है, सही है ना। तो हम लोग कुछ कर रहे हैं तो पहला उसके बारे में जानकारी तो जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा संयमनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रदायक है। हाँ, इधर ये बोल रहे हैं इस स्लाइड में भागवतम में है पूरे पॉइंट्स। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग कृष्ण का बारे में सुनने के लिए इच्छा लगाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमारा अंदर परमात्मा का हृदय में है, जब उनका बारे में सुनने के लिए शुरू करते हैं हमारा अंदर जो भौतिक इच्छा पाने के लिए जो इच्छा है ना, वो इच्छा को आप निकाल सकते हैं। जब तक वो भगवान का कथा नहीं सुनते हमारा अंदर वो भौतिक इच्छा नहीं जाता, ठीक है। और नेक्स्ट इसी से अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्य अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब एक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरत्न प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। किसी आधुनिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों का आत्मसात करने अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। जो इसमें ये बता रहा है, देखिए जब हम लोग भक्ति करते समय है ना, जब वो पूरा पूर्व आचार्य लोग जो है उनका बारे में जरूर सुनना, उनका जो दिया वाला शास्त्रों में जरूर सुनना चाहिए, है कि नहीं। उसमें पहला विष्णु देव का निर्याण में उसमें श्लोक में बता रहा था कि भागवत गीता भागवतम को जरूर श्रवण करना चाहिए। वो पहला स्लाइड में ये बता रहा था। और उसके बाद इस स्लाइड में ये बोल रहे हैं जब तक आप वो श्रवण नहीं करते हैं भक्ति के बारे में, तब तक आपको क्या हो जाता है, आपका अंदर ना वो भक्ति सिर्फ दिखाने में लगता है लेकिन आपको प्रभावित नहीं होता। आप जब आप वो सुनने में अपना जीवन में उतारेंगे ना, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप इसीलिए क्या करना है, पहला सुनने में समय देना चाहिए आपको। जितना सुन पाएंगे उतना समय अच्छा है आपके लिए। क्योंकि ये स्लाइड्स पूरा भागवतम में मैंने पढ़ते समय जो पॉइंट्स याद आया था वो पेज को कवर पैक करके हम रख दिया, आपको समझाए। तो आप लोग जरूर सुनने में लगाइए। जब तक ये नहीं सुनते हैं तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। तो आप लोग भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहला बहुत श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग मंगलारती प्रोग्राम में जरूर श्रवण कराता है 20 मिनट, क्योंकि ये प्रभुपाद ने प्लान है। क्योंकि हम लोग हर मंगलारती में भी देखते हैं ना, कहीं भी मंदिर में क्या होता है, एक जपा टाक होता है। वो इसलिए होता है आपको उस जप करने में पूरा मन लगाने के लिए, जो आप बताया गया बातों को याद करके उस बातों के ऊपर ध्यान देते हुए कम से कम जप अच्छा कर पाएंगे। तो हम लोग को समय दिन भर इतना व्यस्त रहता है, आपको जपा टाक क्या है, भागवतम का लेक्चर भी ठीक से नहीं सुनते जो जीवन का व्यवस्था में आप लोग। तो इसलिए कम से कम आप लोग 20 मिनट जरूर सुनना है, इसलिए हम लोग व्यवस्था किया है। तो जरूर सुनना चाहिए जो मंगलारती का प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद कल
आप लोग रसमय इस तरह से रसमय प्रभु के घर में आप लोग मंगला आरती जाने वाला है। तो प्रभु जी बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, प्रभु से आप बहुत शिक्षा ले सकते हैं। तो प्रभु जी क्या है वहाँ जाते तो प्रभु हम लोग के लिए वहाँ वो नॉर्मल मंगला आरती के बाद वो ईशो उपनिषद श्लोक सीखते गाते हैं, कभी कभी नहीं तो एक बार मंगलाचरण पूरा गाते हैं, कभी कभी मंगला ब्रह्म संहिता पूरा गाते हैं। तो उनका घर में ऐसा है कि आप ये नहीं सोच सकते माता जी लोग को समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए। उधर माता जी लोग इतना तेज है, आप ब्रह्म संहिता वो लोग बिना देख के भी बोलता है। उन्होंने उतना शिक्षा दिया है, कुछ श्लोकों के ऊपर इतना ध्यान देता है वो प्रभु जी ने। और जो ईशोपनिषद है उपदेशामृत में कितना लोगों को सारे श्लोक आता है, वो माता जी को सभी आता है, 11 श्लोक आता है। आप सोच लो प्रभु जी कितना शिक्षा दे रहे हैं वहाँ। तो आप लोग कल मंगला आरती वहाँ जाइए, तो वहाँ जाके मंगला आरती में जो प्रभु जी कर रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। आप जो कर रहे हो वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने जो कर रहे हैं वो सीखने के लिए जाइए, ठीक है। ऐसा हम लोग हफ्ता में एक दिन जो इनिशिएटेड डिवोटीज को जो मंगला आरती नहीं कर रहे उनसे भी कराएंगे, जो कर रहे हैं उनके पास जाके हम लोग विनती से उनसे सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रभु जी ने कल हमारा मौलाई प्रभु ने बहुत अच्छा से क्लास दिया है। तो मंगला आरती इम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, हम लोग जो त्रुटियाँ हैं वो भी पूरा अच्छा समझाया प्रभु जी। तो हम लोग उसको सुधारना है, आप उसको लाइटली नहीं लेना है। ये प्रभु जी ऐसा हम नेगेटिव में किसी को देखना नहीं है, पॉजिटिव में जो हमारा गलती बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि हमारा हित के लिए बता रहे हैं। तो उनको सीख के आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग उसको सुनना चाहिए। प्रभु जी का और एक सेशन है आधा बच्चा वाला सेशन, वो प्रभु जी जो भी बता रहे हैं मेरे को पहले दिखा के हम लोग डिस्कस करके ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर वो बताया वाला चीज़ों को ध्यान दे के उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।